नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे राघव चड्ढा की। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा कल से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसकी मुख्य वजह उन्हें पद से हटाया जाना है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लेटर लिखकर अपने सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाने का आग्रह किया है। अब इस पर राघव चड्ढा ने इशारों इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, माय मैसेज टू दी आम आदमी, यानी कि खामोश करवाया गया है, हारा नहीं हूं। आम आदमी को मेरे संदेश इससे साफ पता चल रहा है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चड्ढा को हाल के दिनों में पार्टी की लाइन का सख्ती से पालन न करने और कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधने के लिए पार्टी ने राघव चड्ढा को साइडलाइन किया है, जिसमें राघव चड्ढा ने इन खास समय पर आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाते हुए वो देखे भी गए थे। इनमें यह समय सबसे मुख्य तौर पर पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा महसूस किया जा रहा था, जैसे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और इसके अलावा बात करते हैं मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद, केजरीवाल बरी होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तब भी राघव चड्ढा चुप थे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान भी चड्ढा ने कोई टिप्पणी नहीं की थी और ना ही आगे इन 4 बिंदुओं को जिसे हमने बताया उसमें भी उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। खास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस समय भी वो ब्रिटेन में आंख की सर्जरी का हवाला देते हुए इन मुद्दों पर खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर पद से राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जगह दी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि राघव चड्ढा हमेशा से आम आदमी पार्टी से दूर रहते हुए अन्य मुद्दों को उठाते रहे। पार्टी लाइन का पालन न करना, आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बाहर आने पर भी उनसे दूरियां बनाकर रहना, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल में थे तब भी दूरियां बना ली। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे मौके आए, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उस पर राघव चड्ढा खामोश रहे और राघव चड्ढा की यही खामोशी आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरी। पार्टी में रहते हुए भी अपने नेताओं को जेल जाने पर भी मुखर तरीके से प्रतिक्रिया न देना, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रिया न देना और आंख की सर्जरी का, जैसे कि बताया हमने, बहाना लेकर ब्रिटेन निकल जाना। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या जिस तरीके से पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अलग थलग हैं, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की तरफ जो है उनका कोई ध्यान नहीं था, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन जेल से बाहर आया है और क्या एलिगेशंस लग रहे, तमाम मुद्दों की अगर मैं बात करता हूं तो राघव चड्ढा इन सारे मुद्दों पर चुप थे। और राघव चड्ढा की यही जो खामोशी है ये आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरी। दरअसल राघव चड्ढा की खामोशी के पीछे ये भी बात मानी जाती है कि राघव चड्ढा पर भी एक वक्त में, जी हां, छापा मारा गया था। एक वक्त में राघव चड्ढा भी सरकारी एजेंसियों के रडार पर थे और तब यह कहा जा रहा था कि क्या राघव चड्ढा का अगला नंबर है, क्या राघव चड्ढा के जेल जाने का अब अगला नंबर है, क्योंकि राघव चड्ढा पर जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां धीरे धीरे नकेल कस रही थी, धीरे धीरे उन्हें अपने रडार पर ले रही थी, उसके बाद राघव चड्ढा का अलग ही रुख नजर आया। राघव चड्ढा ने सीधे सीधे तौर पर पार्टी के लीक से हटकर बोलना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे मौके, जैसे कि हमने बताए, आए जबकि राघव चड्ढा चुप रहे। राघव चड्ढा की खामोशी ये साफ बता रही थी कि वो जानबूझकर इन मुद्दों से चुप हैं
इन मुद्दों पर चुप हैं या खुद को बचाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाला गया। उसमें अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच पाए, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। जैसे कि यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, आम आदमी पार्टी के कई और लोगों पर सख्त एक्शन लिया गया। कई लोग ऐसे थे पार्टी के जिनके ऑफिस में छापा मारा जाता है, घर पर छापा मारा जाता है। उसी में आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे, बड़े नेता सौरभ भारद्वाज की मैं बात करना चाहूंगा, उन पर भी शिकंजा कसा गया, वो भी रडार पर थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आतिशी मारलेना, वो भी रडार पर थी। यानी कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे रडार पर थे। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हालत हो गई थी, पार्टी की स्थिति हो गई थी, इसे देखकर राघव चड्ढा ने खुद को पार्टी से अलग करने का ही फैसला किया। हालांकि पार्टी में तो वो रहे, लेकिन पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने पार्टी के मुद्दों पर नहीं बोला। दरअसल राघव चड्ढा की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो हाल ही में राघव चड्ढा ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ था। कौन कौन सा मुद्दा है वो भी समझ लीजिए। पहला, जो एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स पर जो कैंटीन होती है, उस कैंटीन में एक समोसे की कीमत कितनी होती है आपको पता है? उस एक समोसे की कीमत 100 रुपए, 150 रुपए होती है। और पानी का एक बोतल जो आपको बाहर मार्केट में आराम से 15-20 रुपए में मिल जाएगा, उस बोतल की कीमत कितनी होती थी? उस बोतल की कीमत होती थी 100 रुपए, 150 रुपए। यानी कि आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा सामान खाने पीने का छोटा सा ही हो, लेकिन उसके रेट इतने थे कि वहां पर जो लोग आते थे उनके पसीने छूट जाते थे। इसके अलावा जैसा कि ये देखने को मिला कि जब उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, उसके बाद उनकी बात को माना गया। और आप एयरपोर्ट पर आप जाकर देखिए, एक समोसे की कीमत अब 10 रुपए है, पानी की बोतल की कीमत कम कर दी गई है। तो राघव चड्ढा ने यही संदेश मैसेज दिया है कि मैं अपनी आवाज को उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा भी। मैं एक वीडियो अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो जरा आप देखिए राघव चड्ढा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। ये वीडियो आपने देखा जिसमें हमने राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं वो दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए हैं राज्यसभा में, उन पर जनता की भी खूब प्रतिक्रिया है। जनता उनकी खुलकर तारीफ कर रही थी,
क्योंकि जैसे कि मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, आप फोन का रिचार्ज करवाते होंगे, फोन का रिचार्ज आपने करवा लिया, लेकिन अगर आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक तय सीमा होता है, एक टाइम होता है, और वो अपने आप टाइम होते ही खत्म हो जाता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि आपने 20-30 रुपए का एक रिचार्ज कर लिया, और जब तक आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे वो रिचार्ज का पैसा उसमें रहता था, चाहे वो साल भर रहा हो 1.5 साल रहा हो। लेकिन अब क्या हो गया है कि भैया आप चाहे फोन पर बात करें ना करें, नेट का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन मंथ खत्म होते ही पैक भी खत्म हो जाएगा। इस मुद्दे को भी उन्होंने जोर शोर से उठाया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे बात भी की जा रही है कि भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगाई के इस दौर में इतना पैसा नहीं भर पा रहे हैं रिचार्ज करवाने के लिए कि वो रोटी खाएं या रिचार्ज कराएं। इसके अलावा और जो मुद्दे हैं वो उन्होंने उठाया, दूषित पानी का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य पर्यावरण का मुद्दा उठाया, ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मुद्दों की कदर नहीं की गई। उसके बावजूद भी जो है वो देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। देखिए, राघव चड्ढा को राज्यसभा डिप्टी लीडर पद से हटाया जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर एक कलह के तौर पर विपक्ष इसे देख रहा है। जहां तक आपने आम आदमी पार्टी का इतिहास देखा कि जो भी शख्स पार्टी की नीतियों के खिलाफ था, अरविंद केजरीवाल से किसी भी वजह से दूरियां बनाने की कोशिश करेगा, उसे आम आदमी पार्टी समय आने पर इसी तरह का झटका देती है। जिस तरह का झटका आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को दिया है, और राघव चड्ढा की नाराजगी साफ उनके एक्स पोस्ट से की गई है। साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, माय मैसेज टू द आम आदमी, यानी कि खामोश करवाया गया है, हारा नहीं हूं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आगे का जो इनका राजनीतिक रास्ता है वो किस तरफ रहेगा। हालांकि चर्चाएं चल रही है कि आने वाले वक्त में राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।